हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट्स का एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसका क्वेश्चन को देखकर पढ़कर समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कहा जा रहा है कि आप टेबल लैम्प का पोजीशन को किस तरीके से बता सकते हैं दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझते हैं किस तरीके से बतला सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा यहाँ पर मैंने लिखा, वी विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प एज फॉलोज। इस तरीके से हम लोग टेबल लैम्प का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। किस तरीके से, मान के चलिए यहाँ पर ये टेबल लैम्प जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इधर से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम लोग इसका बताना चाहें, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और वाई एक्सिस की तरफ से ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे स्थित है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 1 और 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे लिखना चाहें, द लैम्प इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम साइड AC के साइड से, AC ये साइड है, इधर की ओर से ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और CD के साइड से यह 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर स्थित है। तो सेकेंड पॉइंट इसका हम लोग लिख सकते हैं, द लैम्प इज 2 सेंटीमीटर फार फ्रॉम साइड CD की तरफ से यह 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्थित है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कह रहा है, स्ट्रीट प्लेन अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक शहर में 2 मेन रोड है जो कि शहर के बीचों बीच क्रॉस कर रहा है। ठीक है, द 2 रोड्स आर along the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। दोनों रोड, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। ठीक, सभी रोड जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर भी है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और प्रत्येक डायरेक्शन में कितने हैं, 5 स्ट्रीट्स। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर माप कर चलेंगे, क्योंकि कॉपी में 200 मीटर को दर्शाना पॉसिबल नहीं है और इसको हम लोगों को अपने नोटबुक में रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। कैसे, तो सिंगल लाइंस के जरिए। तो चलिए पहले हम लोग इसका ये क्या कहते हैं ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पहले हम लोगों को बोला था क्या कि ये मान के चलिए इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, इसको भी। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये मेन रोड हो गया, एक दूसरा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। आप लोग डायरेक्शन तो लिखना जानते ही होंगे। इधर की ओर राइट साइड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट और ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। और बोला है कि प्रत्येक तरफ से, इधर से भी 5 स्ट्रीट्स हैं पैरेलल और इधर की ओर से भी ईस्ट वेस्ट की तरफ से भी 5 स्ट्रीट्स हैं और नॉर्थ साउथ की तरफ से भी 5 स्ट्रीट्स हैं पैरेलल। तो ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया। आप लोग भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और स्केल पे दर्शाना था क्या, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानकर चलना था। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जैसा दिखाया, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है, अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में है। ठीक, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर, और इसी तरीके से ये एक दूसरे को रेफर कर रहा है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यदि सेकेंड स्ट्रीट्स किधर की ओर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और भाई फिफ्थ किधर की ओर जा रहा है, 5 दो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, मीट एट सम क्रॉसिंग, और कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2, 5, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जहाँ पर ये दोनों मीट करेगा तो 2 और 5, यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशंस का यूज करते हुए हम लोगों को ये दोनों क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करना है। चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं 2 और 5 कहाँ पर मीट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, क्या बोला है फर्स्ट में, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट किधर की ओर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस की तरफ से, नॉर्थ साउथ हमारा ये हो गया, ठीक है, और सेकेंड स्ट्रीट्स है वो, तो सेकेंड स्ट्रीट्स आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ से फर्स्ट और सेकेंड ये, उसके बाद और कितना बोला है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट की तरफ से कितना, फिफ्थ, ईस्ट वेस्ट की तरफ से आपका फिफ्थ कौन सा हो गया, 1 2 3 4, फिफ्थ ये, और नॉर्थ साउथ की तरफ से सेकंड 1 और 2 यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो यही हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 और 5, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इसी तरीके से आपको कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3, 4 3 को कितना, 4 3 जो कोऑर्डिनेट है इसमें कितने क्रॉस, कहाँ पर ये कितने इसमें क्रॉस लगे हुए होंगे, कौन से स्ट्रीट्स पे, तो ये देखिए पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है हमारा वाई वाला, तो एक्स वाला कहाँ पर 4 और वाई वाला 3 पर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स की तरफ से कितना गया, 4, एक्स की तरफ से हमारा 4 कहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस ये है ना, 1 2 3 4 ये हो गया, और वाई की तरफ से कहाँ पर गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई की तरफ से 3। ठीक है, तो वाई की तरफ से 3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 ये, एक्स की तरफ से 4 और वाई की तरफ से 3 कहाँ पर आकर मीट करेगा, यहाँ पर, और यहीं पर इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इस कोऑर्डिनेट का नाम 4 और 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे बोला गया है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को ये रेफर्ड करता है, ये पॉइंट 3 और 4, तो एक्स एक्सिस की तरफ एक्स वाला ये 3 हो जाएगा, और वाई वाला 4, एक्स की तरफ से 3, यहाँ से ध्यान दें, एक्स एक्सिस ये होता है एक्स की तरफ से 3 वाला, 1 2 और 3 ये हो जाएगा, और वाई की तरफ से 4, वाई की तरफ से 4, एक्स वाला 3 ये हो गया, वाई की तरफ से 4, 1 2 3 4 ये, तो ये दोनों आपस में जाकर कहाँ मीट करेगा, ध्यान दीजिए, एक्स की तरफ से 3 यहाँ पर, और वाई कोऑर्डिनेट की तरफ से 4 यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर आकर मिलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा क्या, 4 और 3, और ये 4 और 3 कितने पॉइंट्स पर मिले, 1 और 3, सॉरी ये 4 3 नहीं है, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना है, 4 और 3 कितने पॉइंट्स पर मिले हैं, 1 पॉइंट्स पर। ठीक, तो अगर अब हम लोग इसका लिखना चाहें आंसर के तौर पर, तो ये फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, एक ही पॉइंट को ये क्रॉस कर रहा है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें था, इसमें भी तो वन ही पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो इसमें वही लिखेंगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज, क्या कोऑर्डिनेट था ये, 3 और 4, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, और ये नोट्स बनाने के लिए है, तो आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।